मूवी स्टार्ट होता है उसी स्टेटमेंट से जिसमें बताया जाता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30,000 लोग हर साल गायब हो जाते हैं। उनमें से 90% एक महीने के अंदर ही ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकियों का कभी कोई पता नहीं चल पाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाईवे पेट्रोल ऑफिसर गैरी और ब्रायन को, जो कि एक हाईवे पे अपना ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। वो उसकी स्पीड चेक करते हैं तो वो 100 से कम होती है, लेकिन अपनी ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए वो अपनी कार उस कार के पीछे लगा देते हैं। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वो ट्रक को रुकवा देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बुरी होती है क्योंकि ट्रक का ड्राइवर और कोई नहीं मिक टेलर होता है। वो दोनों काफी देर तक उसकी इंसल्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उसका ट्रक देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे किसी ने खाई से फेंक दिया हो, और ये बात बिल्कुल सच होती है क्योंकि पिछले पार्ट में लीज और क्रिस्टी ने उसके ट्रक को खाई में फेंक दिया था। वो उसे कहते हैं कि वो स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा था, लेकिन मिक को पूरा यकीन था कि वो स्पीड लिमिट से नीचे ड्राइव कर रहा था। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो उसे स्पीडिंग टिकट देके ट्रक को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों ऑफिसर वहाँ से बहुत खुश होकर जा रहे थे क्योंकि उन्होंने बिना वजह के सक्सेसफुली एक टिकट किसी को दे दी थी। ब्रायन मिक का मजाक उड़ा रहा था, तभी पीछे से एक गोली आती है और उसके सर के चीथड़े उड़ा देती है। उनकी कार रोड से नीचे उतरकर क्रैश हो जाती है। मिक वहाँ पर गैस कैन लेके आता है और देखता है कि गैरी कार से निकल चुका था। वो उसे उठाकर वापस कार में बैठा देता है और कार के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर स्पीडिंग टिकट उसके जेब में रखकर उस गाड़ी को आग लगा देता है। दोनों ऑफिसर्स को मार के वो बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक यंग जर्मन कपल रॉडगर और कटरीना को देखते हैं। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में हाइकिंग कर रहे थे। वो दोनों वुल्फ क्रीक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी कार नहीं मिली जिससे वो लिफ्ट मांगते। वो दोनों पैदल ही चलते जा रहे थे। अचानक वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और उन्हें देखकर रुक जाता है, और वो कोई और नहीं मिक टेलर होता है। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं। तभी एक और ट्रक वहाँ पर आ जाता है और मिक उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन वो मिक का अजीब बर्ताव समझ नहीं पाए थे। मिक इसलिए वहाँ से भाग गया क्योंकि वहाँ पर कोई और भी आ चुका था और वो उसके लिए खतरा बन सकता था। अगर वहाँ कोई ना होता तो मिक उन्हें बिठाकर वहाँ से ले जाता। वो दोनों वुल्फ क्रीक तक पहुँच जाते हैं और वो पिछले पार्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बदल चुका था। रेगिस्तान धीरे धीरे हर चीज को खा जाता है और एक क्रेटर भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों वहाँ पर एंजॉय करके वहाँ पर से वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पैदल ही चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट देने के लिए नहीं रुक रहा था। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। मिक भी वहाँ पर से गुजर रहा था और उसे उनके टेंट में से आती हुई रोशनी दिख जाती है। वो उनके पास जाता है और कहता है कि वहाँ पर कैंपिंग करना अलाउड नहीं है और इसके लिए उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर वो उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि वो टाउन की तरफ ही जा रहा है और उन्हें वहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन रोडगर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वहीं पर रुकेंगे और सुबह होने पर वहाँ से निकल जाएंगे। मिक को उसकी बात पसंद नहीं आती है और वो उसे पकड़कर उसके कमर में चाकू घुसा देता है। ये देखते ही कटरीना भागकर रोडगर के पास जाती है और मिक उसे भी पकड़ लेता है। वो उसके हाथ बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी पीछे से रोडगर उस पर हमला करता है, लेकिन रोडगर की हालत पहले ही बहुत खराब थी और मिक उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर वो अपने चाकू से उसकी गर्दन अलग करने लगता है और कटरीना ये सब देखकर अंदर तक कांप चुकी थी। रोडगर का सर काटने के बाद वो कटरीना को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब कटरीना को होश आता है तो वो देखती है कि मिक रोडगर के टुकड़े कर रहा होता है। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर भाग जाती है, लेकिन मिक को पता चल जाता है। वो ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है। कटरीना किसी तरह उससे बचकर भागती रहती है और उसे फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम एक इंग्लिश टूरिस्ट पॉल को देखते हैं जो कि उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक कैटरीना उसके सामने आ जाती है और वो जल्दी से ब्रेक मार देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे जल्दी से अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से मिक ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाता है। कटरीना जल्दी से उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है और वो कार भगाने लगता है। मिक उसके कार को टक्कर मारने लगता है। वो उसके बराबर में आकर उन्हें चाकू दिखाकर डराता है। किसी तरह वो उसे चकमा दे देते हैं, लेकिन आगे उन्हें भी रास्ता बंद मिलता है और उन्हें भी ब्रेक मारना पड़ता है। इतने में मिक अपना स्नाइपर निकालता है और उनकी तरफ गोली चला देता है। पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है। वो तो बच जाता है, लेकिन देखता है कि वो गोली कटरीना के सर से आर पार हो चुकी है। उसे मारा देखकर वो जल्दी से अपनी कार निकालकर वहाँ से भाग जाता है। मिक उसे शूट करता है, लेकिन दोबारा से वो अपनी सर नीचे कर बच जाता है। वो पूरी तेजी से अपनी कार ड्राइव करता रहता है और काफी दूर पहुंच जाने के बाद अपनी कार को रोक देता है। वो कटरीना की बॉडी को अपने कार से निकालकर वहीं पर ढककर उसे छोड़ देता है। उसे अफसोस था कि वो उसे बचा नहीं पाया था। वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और रोड ढूंढने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती
जाती है और कई घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार उसे रोड मिल जाती है। उसे रोड तो मिल जाता है लेकिन उसे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो कार रोककर मैप देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। वो जल्दी से कार से उतरकर उनसे मदद मांगने लगता है लेकिन वो बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद उसे एक ट्रक आता हुआ नजर आता है। इसके बाद वो उससे भी मदद मांगता है लेकिन वो ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पॉल देखता है कि वहाँ मिक टेलर होता है। वो जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन मिक भी अपनी ट्रक को पूरी स्पीड से उसके पीछे लगा देता है। वो उसके कार में टक्कर मारने लगता है लेकिन पॉल किसी तरह अपने कार को संभाले रखता है। फिर वो अपनी कार को टेढ़ा मेढ़ा चलाने लगता है जिससे मिक को टक्कर मारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो दोनों फुल स्पीड से हाईवे पर जा रहे थे। तभी कई सारे कंगारू उनके सामने आ जाते हैं। पॉल किसी तरह उन्हें बचाकर अपनी कार वहाँ से निकाल लेता है लेकिन मिक सबको कुचलते हुए आगे बढ़ता है। उन दोनों की गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। रास्ते में कुछ मोड़ आने की वजह से पॉल मिक से काफी दूर निकल जाता है और इसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है लेकिन तभी उसके कार का एक टायर फट जाता है। वो किसी तरह अपनी कार को रोकने की कोशिश करता है और उसकी कार बिल्कुल डेड एंड पे जाकर रुक जाती है। वो अभी राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी मिक अपनी ट्रक लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके कार को टक्कर मारकर उसे खाई में ढकेल देता है। उसकी कार ढलान से नीचे गिर जाती है लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है। वो चिल्लाकर मिक को कुछ बेहतर करने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि वो ट्रक भी ढलान से नीचे आ रहा था। मिक ने उस ट्रक को नीचे फेंक दिया था। ट्रक उसके कार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है लेकिन पॉल बच जाता है। वो देखता है कि मिक उसे ऊपर से देख रहा था। पॉल जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो उस रेगिस्तान में भागता रहता है और आखिर में डिहाइड्रेटेड होके गिर जाता है। जैसे ही वो गर्दन ऊपर करता है वो देखता है कि सामने एक घर होता है। वो किसी तरह उस घर तक पहुंच जाता है और बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसके पास कुछ कपड़े रखे होते हैं। वो उन्हें पहनकर बाहर आ जाता है। वो उसे पहनकर बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर दो बूढ़े लोग जैक और लिल रहते हैं। लिली उसे खाना देती है और खाने के बाद वे उसे टाउन तक ले जाने वाले थे लेकिन तभी मिक वहाँ पर पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर पॉल डर जाता है। तभी जैक अपनी गन लेकर बाहर जाता है और मिक को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मिक वहाँ से चला जाता है। जैक अंदर आकर कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। वो दूसरी गन लेने जाता है लेकिन देखता है कि वहाँ पर दूसरी गन नहीं होती है। तभी पीछे से मिक आता है और उसे शूट कर देता है। जैक को मरा देखकर लिल वहाँ से भागने लगती है लेकिन मिक उसे भी मार देता है। पॉल जल्दी से वहाँ से भाग जाता है लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ होता है। मिक उस पर बैठकर पॉल के पीछे चला जाता है। पॉल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है लेकिन मिक उसकी आवाज सुन लेता है। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा पाता है। उसके आसपास कई सारे औजार रखे होते हैं जिन्हें देखकर उसकी सांसें फूलने लगती है। मिक वहाँ पर आकर उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है जो था कभी किसी के लिए कार मत रोको, जो कि हर कोई वहाँ पर फॉलो कर रहा था लेकिन पॉल वहाँ का नहीं होता है और उसने कटरीना को देखकर कार रोक दी थी। मिक उसे उसी बात की सजा दे रहा था। पॉल उसे अजीबोगरीब जोक सुनाने लगता है और जैसा कि आप जानते हैं कि मिक हमेशा फनी बनने की कोशिश करता है। उसे पॉल के जोक्स पसंद आते हैं इसलिए वो उस पर थोड़ा रहम करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने 5 आंसर सही किए तो वो उसे छोड़ देगा। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है लेकिन तभी मिक वहाँ पर एक ग्राइंडर ले आता है। पॉल पूछता है कि ये किस वजह से है तो मिक कहता है कि हर एक गलत आंसर के बदले वो उसकी एक एक उंगली काट देगा। 10 क्वेश्चंस 10 फिंगर्स। मिक उससे क्वेश्चन पूछने लगता है और पॉल सभी आंसर ठीक दे रहा होता है फिर भी वो उसकी एक उंगली काट देता है क्योंकि उसकी स्मार्टनेस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है और यहाँ पॉल फंस जाता है। वो कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिक उसे हिंट देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है। तब भी पॉल नहीं बता पाता है तो वो उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है लेकिन पॉल उसे दूसरे हाथ की उंगली को काटने के लिए कहता है। मिक उसकी बात मान लेता है और उसके दूसरे हाथ की उंगली को काट देता है लेकिन असल में पॉल उसे जानबूझकर जवाब नहीं दिया था क्योंकि भले ही उसकी 2 उंगलियां कट चुकी हो उसके दोनों हाथ खुल चुके थे। मिक अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है और इतनी देर में पॉल एक हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लेता है। जब मिक वापस आता है तो वो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि इट्स डॉन ब्रैडमैन। ये उसने उसके क्रिकेटर वाले सवाल का जवाब दिया था। पॉल वहाँ से निकल जाता है लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया होती है। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे टूरिस्ट की बॉडी नजर आती है जिनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। वो वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह एग्जिट पॉइंट तक पहुँच जाता है लेकिन तभी मिक उसकी
उसके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ देता है। वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। इससे पॉल को पता चल जाता है कि यहाँ पर हर जगह ट्रैप लगे हुए हैं। वो वहाँ छुप जाता है और जैसे ही मिक उसके पास पहुँचता है वो उसे एक ट्रैप में ढकेल देता है, लेकिन असल में वो वही लड़की होती है जो उसे मदद मांग रही होती है। मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और मार कर बेहोश कर देता है। इस बार जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़ों के टाउन के बीच में पाता है और उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें लूजर लिखा हुआ होता है। इससे मिक ये कहना चाहता था कि बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब लूजर हैं और ऑस्ट्रेलियन सिर्फ प्योर ह्यूमन ब्रीड है। इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिखाई जाती है जिनमें लिखा था कि पॉल के मिक के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद भी वुल्फ क्रीक में हुए अनसॉल्व्ड मर्डर्स का प्रोबेबल सस्पेक्ट पॉल को ही मान लिया जाता है, जबकि वो खुद एक विक्टिम होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता है, जहां उसे एसवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा जाता है। अभी भी वो वहां पर परमानेंट रेसिडेंट के लिए लिस्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं मिक को, जो कि अभी भी उस डेजर्ट में खुला घूम रहा होता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।